नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट टारगेट 2025 जो हमने स्टार्ट किया है उस क्लास के अंदर आज हम यूनिट 10 का लास्ट टॉपिक है आज हमारा। तो यूनिट 10 का लास्ट टॉपिक आज हम इंडस्ट्री कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कल से जब बेटा हम स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर कल से हम इसकी यूनिट फर्स्ट जो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है उसके क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्या है, उत्तर प्रदेश में गंगा में सबसे अधिक मात्रा में अपशिष्ट जल निम्नलिखित में से किस उद्योग से होता है। तो यूपी के अंदर जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी के अंदर तो यूपी में गंगा नदी में जो वेस्ट जा रहा है वो किस सोर्स से जा रहा है, रसायन, शुगर या डिस्टिलरी। तो यहां पर यह देखना होगा कि यूपी किस इंडस्ट्री के लिए ज्यादा फेमस हो सकता है। तो यहां पर यूपी में देखेंगे तो पेपर इंडस्ट्रीज, जो लुगदी पेपर वगैरह बनाया जाता है, इस इंडस्ट्री के लिए ये एरिया काफी ज्यादा फेमस। और उसका जो वेस्ट है वो पूरे का पूरा वेस्ट बेटा कहां जा रहा है, वो पूरे का पूरा वेस्ट आपका इंडस्ट्री का इसी गंगा रिवर के अंदर पहुंचता है। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में गंगा में सबसे अधिक मात्रा में अपशिष्ट लुगदी और कागज उद्योग से निकलता है। कागज बनाने की शुरुआत 10वीं शताब्दी में हुई थी, जबकि आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल, तो ये पॉइंट याद रख लेना कि भारत में कागज बनाने की जो पहली मिल है, भारत में कागज बनाने की पहली मिल कहां स्थापित की गई थी, श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी, जो असफल रही। परंतु प्रथम सफल कारखाना, फिर आपसे पूछा जाएगा कि पहला सफल कारखाना इसका कहां स्थापित किया गया था, तो बालीगंज कोलकाता के अंदर 1867 में किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, सबसे पहली मिल श्री रामपुर में स्थापित हुई थी और उसके बाद पहला सफल कारखाना 1867 बालीगंज कोलकाता में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में पहला कारखाना 1897 में लखनऊ में लगाया गया था तथा अन्य कागज मिलें सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ और रामपुर एवं नैनीताल में स्थित है। तो यह पूरी चीजें याद रखेंगे कि जो प्रथम कारखाना था वो कब लगाया गया, वो पश्चिम बंगाल के अंदर लगाया गया था। ठीक है ना, तो पश्चिमी बंगाल के अंदर, या पश्चिम बंगाल कर लेना, पश्चिम बंगाल के अंदर लगाया गया था। लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा। और उसके बाद सफल कारखाना 1867 में पहला कारखाना, तो यहां पर मेन याद रखना कि पहला कारखाना 1867 में स्टार्ट होगा। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैनचेस्टर हम जानते हैं कि ये सूती वस्त्र उद्योग का, तो जो मैनचेस्टर शब्द हम करते हैं तो ये हम जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित ये एक सूती वस्त्र उद्योग, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये एक मेन एरिया है। इसलिए वर्ल्ड में जहां पर भी कॉटन इंडस्ट्री हमें मिलती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आपका अहमदाबाद आ जाएगा, डी दिल्ली सही आंसर लगाएंगे। तो किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद को इंडिया के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो देश में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कहां लगाया गया था, 1818 में कोलकाता के पोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था। ये पॉइंट याद रखना कि देश में सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना है वो 1818 में कोलकाता के पोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था। जो ये भी क्या रहा है, देखो असफल रहा है। और वास्तविक जो इसकी शुरुआत थी वो 1854 से होगी। सूती वस्त्र का कारखाना बंबई के कवरा में जी.एन. डावर के द्वारा लगाया जाएगा। देश में अहमदाबाद, जो अहमदाबाद वाला क्षेत्र, ये काफी बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का कारण है, इसलिए इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन भारत का कॉटन पॉलिस, ठीक है, कॉटन ऐसे लिख लेना, कॉटनोपॉलिस या कॉटन पॉलिस, तो कॉटन पॉलिस के नाम से किसको जाना जाता है, बंबई को। तो ये दोनों चीजें अलग है। तो भारत के कॉटन पॉलिस के नाम से किसको जाना जाता है, मुंबई को। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे, कुछ फैक्चुअल चीजें भी है। Which of the following the correct north to south order of the Indian iron and steel plant? ये कुछ आयरन एंड स्टील प्लांट दिए हुए हैं। इन आयरन एंड स्टील प्लांट में आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाना है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम कब लगा पाएंगे, जब आपको भारत में इनकी स्थिति पता होगी। जैसे यहां पर बोकारो की बात करें तो बोकारो बेटा किस जगह पर स्थित है, तो बोकारो आपको यहां पर मिलेगा झारखंड के अंदर। तो झारखंड में जो स्थिति मिलेगी वो बेटा किसकी मिलेगी, बोकारो की। तो बोकारो यहां पर आ जाएगा। इसके बाद इसमें कौन सा दिया है, बोकारो के बाद यहां पर देख लेते हैं तो बर्नपुर दिया हुआ। तो बर्नपुर की जो स्थिति है ये कहां मिलती है, पश्चिम बंगाल में। तो झारखंड के साइड में यहां पर आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा।
तो वेस्ट बंगाल मिलेगा तो यहां पर आप बर्नपुर लगा सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड के इस साइड अगर आप इंडिया मैप में जाते हैं तो क्या मिलता है आपको, बर्नपुर मिलता है। उसके अलावा जमशेदपुर, जमशेदपुर भी कहां पर है, झारखंड में ही स्थित है। जमशेदपुर भी आपका झारखंड में स्थित है, बहुत नजदीक के क्वेश्चन है जमशेदपुर। इसके अलावा राउरकेला, तो राउरकेला बेटा कहां पर स्थित है, तो राउरकेला आपको यहां नीचे मिलेगा, तो ये उड़ीसा के अंदर स्थित है आपका राउरकेला। ठीक है, तो सारे हो गए बोकारो, जमशेद, बर्नपुर और राउरकेला। तो इसमें अब सही आंसर क्या आना चाहिए हमारा, तो इसमें सही आंसर अगर हम देखेंगे तो इनकी स्थिति को अगर देखा जाए, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में आपको वेस्ट बंगाल और झारखंड की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। एक मिनट, एक बार आप इंडिया का मैप देखें, मैं भी उसी में देख रहा हूं कि एग्जैक्ट पोजीशन में क्या आएगा। एक बार इंडिया का मैप हम देख लें। तो झारखंड के साथ ही आपको वेस्ट बंगाल की कुछ, अब ये थोड़ा सा क्या है, जैसे हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड आपको यहां मिलता है, तो झारखंड के पहले ही ऊपर से लेकर नीचे तक क्या फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल फैला हुआ है। ये थोड़ा सा क्लोज वाला मैटर आएगा यहाँ पर बर्नपुर और झारखंड का। उड़ीसा वाला नीचे रहेगा तो राउरकेला, तो अपन राउरकेला से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर भी राउरकेला, यहां पर भी राउरकेला, यहां पर भी, तो ये आंसर तो नहीं आएगा। और राउरकेला के ऊपर बोकारो या जमशेदपुर में हम जमशेदपुर को रख सकते हैं, तो क्योंकि जमशेदपुर नीचे वाले क्षेत्र में मिलता है, बोकारो आपको ऊपर वाले क्षेत्र में मिलता है, तो पहले आप अगर जमशेदपुर रखेंगे तो यहां पर जमशेदपुर आएगा, जमशेदपुर के बाद बर्नपुर और बोकारो, तो ए ज्यादा सही आंसर होगा। बोकारो की पोजीशन ऊपर रहेगी वेस्ट बंगाल के अंदर, बर्नपुर की पोजीशन यहां पर रहेगी, तो आप क्या आंसर कर लेंगे, ए आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो भारत में तो बोकारो कहां पर है, झारखंड में, उसके बाद बर्नपुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, ठीक है, और राउरकेला जो आपका है वो चौथा कहां पर है, उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। तो ये पोजीशन आपको याद रखनी है। और अब ये याद रखना, इसमें जो कुछ कारखाने हैं, जैसे इसमें राउरकेला की बात की है, तो राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, ये कुछ कारखाने हैं जो रशिया के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में बनाए गए थे। और जो बोकारो है ये झारखंड में स्थित है, ये भी रशिया के सहयोग से, ये थर्ड 5 ईयर प्लान्स के अंदर आया था। और ये सब सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं। तो ये ग्राफ जरूर याद रख लेना आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट फैक्ट्री इज नॉट करेक्टली मेस्ड, तो कौन सा सीमेंट कारखाना सम्मिलित नहीं है, तो यहां पर महाराष्ट्र चंद्रपुर, छत्तीसगढ़ मोदीग्राम, झारखंड बंजारी, मध्य प्रदेश विक्रमनगर। तो ये मध्य प्रदेश का तो हमें क्लियर है, क्लियर है, छत्तीसगढ़ का भी क्लियर है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में ये भी क्लियर है। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके क्लियर आ जाएंगे। जो बंजारी जगह मिलती है ये बेटा आपको बिहार के अंदर मिलेगी, तो बंजारी आपको कहां मिलता है बेटा, बिहार के अंदर मिलेगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि बंजारी आपका कहां पर स्थित है, ये झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये महाराष्ट्र चंद्रपुर, चबुद्दीग्राम छत्तीसगढ़, बाकी ये जो बंजारी था ये आपका बिहार स्टेट में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सिर्फ हमें यह क्लियर करना होता है कि इसमें दूसरा और तीसरे की व्याख्या सही हो रही है या नहीं हो रही। तो इस व्याख्या के लिए केवल आपको क्योंकि शब्द लगाना होता है बीच में। जैसे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक कॉमर्शियल एरिया है। तो क्योंकि हमारा बिल्कुल सेट हो रहा है तो हम इसमें बेटा क्या करेंगे, ए आंसर कर देंगे कि ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ये कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं तो इसको पढ़ लेना आप लोग। भारत निम्नलिखित में से किस उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है, कॉपर, रेशम, जूट। तो भारत में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो जूट मिलता है। ठीक है ना, जूट हम जानते हैं कि जूट की जो सबसे ज्यादा मिले हैं वो पश्चिम बंगाल के अंदर मिलता है जूट का कारखाना, और जो हुगली नदी वाला क्षेत्र है तो जूट का जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र मिलता है वो आपको हुगली नदी के तटों पर आपको सबसे ज्यादा जूट कारखाने मिल जाते हैं। ठीक है, तो जूट भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है।
जूट का पहला कारखाना कोलकाता के रिश्रा में स्थापित किया गया। तो ये सब फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी है। इससे क्या होगा, आपका कुछ नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा और इसकी डेट भी याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है जूट उत्पादन में, और देश में 114 कारखानों में से 1 से 2 यही स्थापित है। मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो जूट कारखाने हैं वो आपको एक तरफा मोनोपोली मिलती है वेस्ट बंगाल में। हुगली नदी के दोनों तरफ जाएंगे तो आपको ये जूट की मिलें देखने को मिल जाएंगी। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक उर्वरक। तो यहां पर कुछ आपसे ये पूछा गया है कि यो किस चीज के लिए फेमस है। तो कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, इनको अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो जैसे एल्यूमिनियम के लिए अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम के लिए क्या फेमस हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या फेमस है, और रासायनिक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए क्या फेमस है। तो अगर हम एल्यूमिनियम में जाएं तो रेणुकूट जो है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र मिलता है। तो ए का 3 अगर हम देखेंगे तो 2 ऑप्शन आपको बेटा ए के 3 में मिलेंगे, तो ये 2 ऑप्शन तो हटा सकते हैं। अब बी का 4 होगा या बी का सेकंड होगा। देखो यहां से कैच किया करो कि बी का आंसर या तो 4 होगा या सेकंड होगा। तो 4 और सेकंड में अगर हमें बी सिलेक्ट करना है कि 4 में कौन सा आएगा, तो ऑटोमोबाइल्स के लिए बेंगलोर फेमस होगा या पुणे। तो ऑटोमोबाइल्स के लिए आपका पुणे फेमस है, तो आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो सी का 2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेंगलुरु और फर्टिलाइजर्स के लिए नांगल फेमस है। तो ये आपका सही आंसर क्या बैठेगा बेटा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 4 2 1। तो ऐसे कुछ क्षेत्र आपको याद रखने और ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम के लिए रेणुकूट फेमस है, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेंगलुरु, और रसायन के लिए नांगल, जो भाखड़ा नांगल वाला बेल्ट है, ये फेमस है। अब फिर ऐसे कुछ दिए हुए मैच करने के लिए, जैसे आयरन इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर और ऑटोमोबाइल्स। तो इसमें अभी हम रेणुकूट को देखो अभी पढ़ चुके हैं। तो देखो एक भी अगर आपने याद कर लिया तो आपको पता है कि रेणुकूट किस चीज के लिए फेमस है, एल्यूमिनियम के लिए फेमस है रेणुकूट। तो यहां से आपका आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप एल्यूमिनियम में जाएंगे तो एल्यूमिनियम में कौन सा फेमस है बेटा, रेणुकूट फेमस है। तो रेणुकूट याद रखेंगे किस चीज के लिए फेमस है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए फेमस है। तो इसका मतलब बी का 2 होगा। तो बी का 2 अगर हम देखेंगे यहां पर, सॉरी बी का 1 होगा। तो बी के 1 में जाएंगे तो एक ऑप्शन ये मिलेगा, एक ऑप्शन ये मिलेगा, यानी कि सी और डी तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं। क्लियर। अब हमारे पास अगर हम देखेंगे तो आयरन के लिए अगर हम देखें तो आयरन के लिए अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा हो सकता है। तांबे के लिए अगर हम देखेंगे तो तांबे के लिए जो फेमस क्षेत्र होता है वो राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर तांबा उत्पादन की एक बहुत बड़ी बेल्ट है जिसको कहते हैं खेतड़ी। तो कॉपर माइनिंग के लिए एक मेन बेल्ट है और वहीं पर इसकी स्मेल्टिंग भी की जाती है। तो इसका मुझे लग रहा है कि खेतड़ी लगा देना चाहिए। तो थर्ड का 4 हम लगाएंगे, तो थर्ड के सी के 4 में जाएंगे तो यहां पर 4 मिलेगा यहां पर। तो इसको तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। तो आपका आंसर जो बेटा आएगा वो क्या हो जाएगा, तो ए आंसर आ जाएगा। तो लो इस्पात उद्योग के लिए कौन बचा, तो ऑटोमोबाइल्स के लिए क्या फेमस हो जाएगा, तो आपका सी का 2 हो जाएगा। तो ऑटोमोबाइल्स के लिए गुड़गांव फेमस है, और आपका आयरन के लिए कौन सा फेमस है। ये मिनरल्स नहीं पढ़ रहे बेटा, याद रखना, मिनरल्स नहीं पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं मिनरल से क्या रेडी होती हैं, आपकी इंडस्ट्रीज तैयार होती हैं। क्लियर हो गया। अगला है, तो ये आप डिस्क्रिप्शन देख ही सकते हैं। द आयरन एंड स्टील प्लांट स्टेब्लिश्ड विद द कोलैबोरेशन ग्रेट ब्रिटेन। तो किसका जो निर्माण है वो ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। तो दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। ठीक है, तो जमशेदपुर आप जानते हैं कि बेटा कहां पर है, तो ये झारखंड में स्थित है। तो जमशेदपुर कहां पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। राउरकेला आपका उड़ीसा में स्थित है। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में, और हीरापुर भी आपका पश्चिम बंगाल में। अब झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम जमशेदपुर झारखंड में, ये सेल्फ के द्वारा लगाया गया। राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से लगा था, और जो दुर्गापुर है ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो दुर्गापुर आ जाएगा। तो दुर्गापुर की जो स्थापना है वो किसके सहयोग से की गई थी, ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। ठीक है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा के अंदर, बोकारो झारखंड में। ठीक है, तो यहां पर दुर्गापुर पूछा गया है। तो दुर्गापुर आपका किसके सहयोग से स्थापित किया गया है,
तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। तो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा यानी कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला तीनों जो प्लांट हैं ये सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में लगाए गए थे, और जो बोकारो है ये थर्ड 5 ईयर प्लान्स में लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया नॉट एसोसिएटेड विथ आयरन ओर। तो कौन सा आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए फेमस नहीं होगा। तो राजमहल, आदिलाबाद, रत्नागिरी। रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र का बेल्ट है, आदिलाबाद भी आपको आंध्र प्रदेश के आसपास कहीं मिलेगा, राजमहल आपका फेमस है। तो ये तीनों, अनंतगिरी नहीं आएगा, तो अनंतगिरी आंसर लगा सकते हैं। तो अनंतगिरी किसी भी आयरन इंडस्ट्री या आयरन से रिलेटेड नहीं है। तो अगला है, व्हेन वाज सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1976 में की गई। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ, सॉरी 6 में नहीं, 94 में। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ की स्थापना जो है वो कब की गई थी, 1994 में, 96 नहीं 94 याद रखना। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1994 में स्थापित की गई थी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इफको, एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ नाम दिए गए हैं। तो इनमें आपको मैच करना है कि कौन सा कहां पर स्थित है। अगर हम इसमें सबसे सिंपल देखें तो नेशनल फर्टिलाइजर्स जो लिमिटेड है, ये उर्वरक उद्योग का जो क्षेत्र है ये आपका नांगल में स्थित है। तो आप देखेंगे तो बी का 4 जा रहा है, तो बी के 4 में जाएंगे तो बेटा यहां पर बी का 4 मिलेगा, यहां पर मिलेगा। तो इन दो को तो हटा देते, सी का फिक्स हो गया कि सी का 1 होगा। तो हिंदुस्तान जो फर्टिलाइजर्स है ये दुर्गापुर में स्थित है। अब इंडियन फर्टिलाइजर्स कंपनी और नेशनल फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये बचे हुए हैं। तो ये आपका कलोल में स्थित है, और ये आपका जो है ये तलचर में स्थित है। तो इसका ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 आ जाएगा। तो सही आंसर हम क्या लगाएंगे बेटा, यहां पर ए आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फुटलूज इंडस्ट्री। तो फुटलूज इंडस्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है। अब ये फुटलूज इंडस्ट्रीज होती क्या, उसको समझे जरा। तो पहले तो इसमें देखेंगे कि फुटलूज इंडस्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, फुटलूज मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग। फुटलूज का मतलब होता है कि किसी भी जगह पर किसी चीज की डिमांड है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग वहां पर इंडस्ट्री का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, उसमें मोबिलिटी देखने को मिले, तो उसको कहते हैं फुटलूज इंडस्ट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे उद्योग जो मांग के आधार पर कहीं भी स्थापित हो सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, फुटलूज इंडस्ट्री कहा जाता है। तो ये आपका, जैसे आपका कपड़े का उद्योग हो गया, हॉजरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जैसी डिमांड आएगी उसी डिमांड के अकॉर्डिंग इनको कहीं पर भी क्रिएट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज आयरन एंड स्टील प्लांट स्टेट करेक्टली मैच्ड। तो जमशेदपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर झारखंड में सही है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था दुर्गापुर। राउरकेला छत्तीसगढ़ में है, तो ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। हमने राउरकेला को पहले गड़बड़ किया था शायद, उसको चेंज कर लें एक बार। उड़ीसा राज्य में है, यहां पर सही है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस गड़बड़ लग रहे हैं मुझे। तो राउरकेला जर्मनी के, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है ये। तो राउरकेला आपका कहां पर है, उड़ीसा में स्थित है, और ये आपका जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भद्रावती कर्नाटका में, ये चौथी पंचवर्षीय योजना के आसपास आता है। जो जमशेदपुर है, जमशेदजी टाटा का, ये झारखंड से रिलेटेड है, ठीक है। झारखंड के साथ साथ कुछ बॉर्डर वगैरह इसका पश्चिम बंगाल से टच कर सकता है, तो ये आसपास हो सकता है ऑप्शन। तो वैसे तो ये दोनों ऑप्शन हमारा गलत है। तो जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा झारखंड में, और राउरकेला छत्तीसगढ़ में। तो इसमें हम सी आंसर भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, तो दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। तो मुझे लग रहा है कि सी ज्यादा बेस्ट होगा। तो अगर पूछा गया क्वेश्चन में है, एक मिनट, इसमें कुछ और ही पूछा गया है, एक मिनट दोबारा से देखें इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा क्या जा रहा है वो देखें जरा, कौन सा सही है। मैं उल्टा पढ़ रहा हूं, इसमें सही पूछा जा रहा है, तो हम क्वेश्चन को सेंस में ही गलत ले गए हैं। तो जमशेदपुर पश्चिम बंगाल में है, ये झारखंड में स्थित है। पहले ही आप देखें दोबारा से,
ये झारखंड में स्थित, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा। दुर्गापुर आपका झारखंड नहीं, उसको तो हम देख ही नहीं रहे, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। भद्रावती कर्नाटका में ये स्टेटमेंट सही है। तो इनमें से कोई आंसर नहीं आएगा। तो आंसर जो बेटा हमारा निकल कर आएगा वो डी दिल्ली आएगा, क्योंकि इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। अगला देखें, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा बिल्कुल सही मैच नहीं है। बाल्को, नाल्को, हजल और हिंडाल्को, ये क्या है, ये कुछ एल्यूमिनियम कंपनियों के नाम हैं। ये क्या है, कुछ एल्यूमिनियम कंपनियां हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी एल्यूमिनियम कंपनी यहां पर बिल्कुल मैच नहीं है। तो बाल्को यानी कि भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी, ये कोरबा में है। हजल का पता नहीं अभी थोड़ा सा, हिंडाल्को तो रेणुकूट में है। नाल्को आपका यहां पर कहीं ना कहीं मिसप्रिंट होगा, नाल्को यहां पर दे रहा भद्रावती यानी कि साउथ में। नाल्को को कहां दिया जा रहा है, साउथ में, भद्रावती यानी कि कर्नाटक में। तो ये कर्नाटक में नहीं, ये नॉर्थ में ही स्थित है। उड़ीसा वगैरह यहाँ मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये उड़ीसा के आसपास स्थित है, तो आप उड़ीसा इसमें याद रख सकते हैं। तो बी आंसर अपन लगा लेते हैं। तो नाल्को जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसको फ्रांस के सहयोग से शायद स्थापित किया गया था इसको। तो नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी उड़ीसा राज्य में स्थित है और नाल्को की स्थापना फ्रांस के सहयोग से हुई थी, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटर्स प्रोड्यूसिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो न्यूज़पेपर के लिए आप जानते हैं कि नेपानगर जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपानगर आपका पेपर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंपनी हैज यूनिट्स इज द थ्री सिटी हीरापुर, कुल्टी और बर्नपुर। तो इसकी जो तीनों को मिलाकर एक कंपनी बनाई गई थी, इंडियन स्टील कंपनी। तो ये आपकी जो है ये कहां पर स्थित है, इसको कहता है इसको के नाम से जाना जाता है। ये तीनों यूनिट्स को मिलाकर किया गया था। तो 1936 में कुल्टी एवं हीरापुर को भारतीय लोह इस्पात कंपनी का नाम मिला। फिर 1937 में बर्नपुर एक स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और 1953 में भारतीय इंडियन आयरन एंड स्पाल कंपनी में बदल दिया गया। और 1953 में तो बर्नपुर का जो नाम बदलकर क्या कर दिया, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में बदल दिया गया। और इसी को 1953 से बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी के कारखानों को इसको के नाम से जाना जाता। तो ये तीनों ये कह सकते हैं कि बर्नपुर, हीरापुर जो कुल्टी है, तीनों को मर्ज करके इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का फॉर्मेशन कर दिया गया था। विच फैक्टर प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकलाइजेशन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कहीं पर भी अगर कपास उद्योग की स्थापना हो रही है, यानी कि ये कह सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हो रही है, तो उस सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए। तो किसी भी उद्योग की लोकेशन के लिए सबसे पहले देखना होता है कि वहां पर जो रॉ मटेरियल वो कहां से उपलब्ध होगा, वहां पर परिवहन की क्या सुविधा है ये देखा जाता है। वहां पर अगर हम देखें तो जल या विद्युत की क्या स्थिति है, उन सारी चीजों पर, और उसमें किस तरीके का बाजार है, नियरेस्ट कौन सा पोर्ट है, कौन सा रेलवे नेटवर्क है। तो इन सारी चीजों के आधार पर क्या होता है, किसी भी उद्योग की स्थापना की जाती है। तो केवल कच्चे माल की उपलब्धता तो ऐसा तो नहीं होगा, केवल बाजार ऐसा भी नहीं होगा, केवल परिवहन, तो इसको सब चाहिए। तो कच्चा माल भी चाहिए, बाजार भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए। तो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए वहां की मार्केट, वहां का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वहां का रॉ मटेरियल किस प्रकार का है, तो इन सारी चीजों की आपूर्ति होना बहुत जरूरी होती है। कौन सा एक पश्चिमी क्षेत्र में एक अग्रणी सूती वस्त्र वितरण केंद्र है। तो पश्चिमी में पूछा जा रहा है, तो पणजी, ठीक है, पणजिम या पणजी, भुवनेश्वर, मुंबई या चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ वगैरह तो नहीं आएगा, तो इसमें जो है ये मुंबई का बेल्ट आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, ये कुछ पॉइंट दिए हुए, पश्चिमी क्षेत्र में अग्रणी सूती वस्त्र मुंबई है। भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से किसको जाना जाता है, बंबई को जाना जाता है। तो कॉटन पॉलिश के नाम से महाराष्ट्र या बंबई का क्षेत्र है, ठीक है ना। और मुंबई महाराष्ट्र के राज्य में, महाराष्ट्र में 125 मिले हैं और सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। विच ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन द साउथ रीजन ऑफ इंडिया। तो ईस्ट में देख चुके थे हम पहले, ठीक है, वेस्ट में भी हम देख चुके थे। अब यहां पर ये पूछा जा रहा है कि साउथ में कौन सा बेल्ट है जो फेमस है। तो ये आपका कोयम्बटूर वाला जो बेल्ट है, कन्याकुमारी
और मैसूर और कोयम्बटूर और हैदराबाद में सही आंसर क्या कर सकते हैं, हम कोयम्बटूर को लगा सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो कोयम्बटूर में 91 मिले हैं। कोयम्बटूर किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और देश की सर्वाधिक मिलें पाई जाती हैं, ठीक है ना, भारत में आधे से सूत तैयार करने वाली मिलें इसी राज्य में है। यहाँ भारत का एक बर्किंगम एंड कर्नाटक मिल्स मद्रास नगर में स्थित है। परमाणु शक्ति संयंत्र नहीं है, कलपक्कम, काकरापाड़ा, रावड़ा। तो यहां पर देखेंगे तो ओबरा यहां पर एक परमाणु संयंत्र नहीं है हमारा। तो कलपक्कम, काकरापाड़ा, रावत भाटा, ये सारे क्या भारत के परमाणु संयंत्र के पार्ट है। बाल्को, एचसीएल, एचजेडएल और भेल, ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो बाल्को कहां पर स्थित है, माल्को, इंडाल्को, ये कई प्रकार की कंपनी आती हैं। तो इसमें सही आंसर क्या लगाएंगे वो देखें जरा। तो सबसे पहले अगर हम बाल्को की बात करें तो बाल्को आप जानते हैं कहां पर स्थित है, कोरबा में। तो ये आपका ए का 2 हो जाएगा। तो ए के 2 से फाइंड आउट करोगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो ये एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एचसीएल की अगर हम बात करेंगे, एचसीएल आपका कहां स्थापित हो सकता है, 3 और 4 में से आएगा। तो ये आपका एचसीएल खेतड़ी, हिंदुस्तान कॉपर। देखो खेतड़ी हम जानते हैं कि ये तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। राजस्थान में खेतड़ी किस चीज के लिए फेमस है, तांबा उत्पादन के लिए। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी 4 यूनिट भारत में काम करती है खेतड़ी में। एक आपके मध्य प्रदेश के मलाजखंड में है, मलाजखंड के अंदर है। अब बचा आपका, तो ये 3 हो गया। तो इसमें जाओगे तो बी का 3 यहां पर आ रहा है, तो सी का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो सी का 4 और डी का 1। भेल हम जानते हैं कहां पर स्थित है, भोपाल में। इससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो सही आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका, बी बॉम्बे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाल्को कोलबा, एचसीएल खेतड़ी, एचजेडएल उदयपुर, भेल आपका भोपाल में है। अब यहां पर फिर से कुछ आयरन, देखो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में जो पॉपुलर होता है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसलिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में ही होंगे। भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर और कुल्टी। भद्रावती, भिलाई, भिलाई की अगर हम बात करेंगे तो भिलाई किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो भिलाई आपका यूएसएसआर यानी कि रशिया, संयुक्त सोवियत संघ लिख सकते हैं। तो इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई थी। अब यहां पर लिखा है कि इन सारे क्षेत्रों में कहां से जो ओर है वो प्राप्त किया जा रहा, तो इन इंडस्ट्रीज को कहां से प्राप्त किया जाता है। तो भद्रावती कहां पर है, ये आप जानते हैं कर्नाटक में स्थित है, साउथ में। तो कर्नाटक में कहां से किया जाएगा, केमनगुंडी, गुरु मेहसानी, गुवा और डल्ली रजहरा, ये पूरी की पूरी जो माइन है वो आपकी किस नाम से जानी जाती है, डल्ली रजहरा की माइन से जानी जाती है। गुवा की माइन देखेंगे तो झारखंड में, केमनगुंडी आपको साउथ में मिलेगा, गुरु मेहसानी ये भी आपको नॉर्थ में मिल जाएगा। तो इसका सही जो आंसर आना चाहिए, तो भद्रावती को जो प्राप्त होगा वो नॉर्थ से ही होगा, यानी कि जो जिसके पास रहेगा। तो भद्रावती जो आयरन ओर प्राप्त करेगा वो केमनगुंडी जो साउथ में वहीं से प्राप्त करेगा। भिलाई की अगर हम बात करेंगे तो ये जो डल्ली रजहरा की माइन है, तो डल्ली रजहरा की माइन से प्राप्त करेगा। तो ये 4 यहां पर आ जाएगा, 1 यहां दिया हुआ है। सी का 2 जमशेदपुर झारखंड में है, और ये आपका गुरु मेहसानी झारखंड यहां से प्राप्त कर लेगा। और कुल्टी जो अंसोल क्षेत्र है ये आपका गुआ की जो माइन है यहां से प्राप्त कर लेगा। तो ये आपका ए आंसर, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको उद्योग और मिनरल्स की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो उद्योग और खनिज अगर आपको पता है कि कौन सा खनिज बेल्ट कहां पर है, कौन सी इंडस्ट्रीज कहां पर है, तो ये आसानी से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, बोकारो की स्थापना कब की गई थी, तो बोकारो की स्थापना 3rd 5 ईयर प्लान्स के अंदर की गई थी। तो बोकारो की स्थापना कब हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई थी। तो यहां पर आप देखेंगे तो भिलाई जो कहां पर स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना रशिया के सहयोग से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में है जर्मनी के सहयोग से, और बोकारो झारखंड में ये रशिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये 1964 के आसपास मिलता है, सॉरी 1951, 56 से 61 के बीच में। और सेकेंड 5 ईयर में जाएंगे तो 1956 से 61, ये डेट थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर, 61 के बाद आएगी, ठीक है। तो ये 64 में लगभग इसकी स्थापना कर दी गई थी बोकारो की। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में आएगा। ये तीनों आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में आएगा। बोकारो आपका कौन सा है, 3rd 5 ईयर प्लान्स के अंदर आएगा। अगला है अलीगढ़, फिरोजपुर, मुंड
आडीह और मुरादाबाद। तो ये कुछ चीजों के लिए फेमस है, उनके बारे में पूछा जाएगा कि ये क्या आएगा। तो यहां पर अगर हम अलीगढ़ की बात करेंगे तो अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, पीतल, डीजल या ताला। तो अलीगढ़ ये आप जानते हैं कि ताले निर्माण के लिए फेमस है, तो ताले के उत्पादन में अलीगढ़ के ताले वैसे भी फेमस हैं। तो ए का 4 लगाएंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और बी का 3 फिक्स रहेगा। तो फिरोजपुर जो है ये कांच उत्पादन के लिए फेमस है, तो ये भी आपका फिक्स है। तो ए या बी में से आंसर हमारा हो सकता है। अब 2 ऑप्शन पर हम जाकर टिक जाएंगे तो उसमें देखेंगे तो सी का क्या आएगा। तो सी दिया हुआ है मुंडू डीह, तो ये पता नहीं कहां पर है, लेकिन मुरादाबाद की अगर हम बात करेंगे, मुरादाबाद की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पीतल के जो बर्तन है तो बर्तनों के लिए फेमस है। तो ये मुंडा डी जो होगा ये डीजल के लिए फेमस होगा। तो हमारा जो सही आंसर बैठेगा वो आपका 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुंडा डी ये आपका वाराणसी में स्थित है, यूपी के अंदर, डीजल के लिए फेमस है। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री इज लोकेटेड। तो हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री बंगाल, हटिया, रानी बाग या रूपनारायण, किस जगह पर आपकी ये फैक्ट्री स्थित है। ये स्थित है कहां पर, रूपनारायणपुर के अंदर स्थित है। और रूपनारायणपुर कहां पर है, तो ये आसनसोल के आसपास मिलता है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री रूपनारायणपुर, आसनसोल, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। क्लियर हुआ यहां तक क्वेश्चन। बड़े फैक्चुअल चीजें होती हैं, याद रखना इस टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम नहीं करते हैं। अगर आप सोचें कि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा तो ये नॉर्मली फैक्चुअल डाटा पर आधारित क्वेश्चंस रहते हैं। ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया आर मोस्टली लोकेटेड नियर मेजर पोर्ट्स बिकॉज। तो भारत में तेल शोधन कारखाने प्राय वृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित हैं, क्योंकि तेल क्षेत्र अधिकतम तट के समीप स्थित है। आयातित कच्चे माल पर निर्भरता, शोधित उत्पाद बाजार से सरलता से जुड़े होते हैं, तकनीकी क्षमता सुबल। तो यहां पर जो सही आंसर आएगा, देखो तकनीकी क्षमता का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं तो ये रिफाइनरीज का काम केवल क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल आ रहा तो उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करना इनका मेन काम होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये आयातित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। तो अब अगर हम इनको बंदरगाहों से बहुत दूर लगाएंगे तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होगा, यानी कि जो इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पर मटेरियल वो काफी लंबा करना पड़ेगा। इसलिए इनकी स्थापना ज्यादातर बड़े बंदरगाहों के पास में ही करवाई जाती है। रेणुकूट में हिंडाल्को के स्थानीयकरण के निम्नलिखित में से सबसे अच्छे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकते हैं। तो रेणुकूट में कौन सी कंपनी लगी हुई, हिंडाल्को। तो हिंडाल्को के स्थानीयकरण का कारण क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है कच्चे माल की उपलब्धता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी जगह पर अगर हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो वो कच्चे माल की उपलब्धता, और दूसरा इसमें हो सकता है सस्ती ऊर्जा। तो 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि वहां पर अगर आपको रॉ मटेरियल बहुत अच्छा मिल रहा है और दूसरा वहां का एनर्जी कंजम्पशन अगर बहुत सस्ता पड़ता है, तो आप 2 चीजों पर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो दोनों में ज्यादा जो बेस्ट आंसर होगा, तो इसकी जगह हम ज्यादा बेस्ट प्राथमिकता किसको दे सकते हैं, चीप पावर को दे सकते हैं, यानी कि सस्ती ऊर्जा यहां पर प्राप्त होती है। सीमेंट, एल्यूमिनियम, वस्त्र और लोह इस्पात अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये किस चीज के लिए फेमस है, फगवाड़ा जो पंजाब में स्थित है, तो ये आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, वस्त्र उद्योग के लिए। तो डी का 1 हो जाएगा। तो यहां से हम आंसर निकालेंगे डी का 1। इसके बाद सीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एल्यूमिनियम के बारे में हम देखेंगे, और आयरन स्कोर। तो आयरन स्टील के लिए कौन सा क्षेत्र यहां पर फेमस होगा। तो बताएं जल्दी क्या हो सकता है आंसर। तो सीमेंट के लिए क्या फेमस हो सकता है, द्वारका या कोरबा या भद्रावती। तो सीमेंट के लिए आप द्वारका आंसर लगा सकते हो। तो ए का 3 देख लो, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए, तो ये एलिमिनेट कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, और ये ऑलरेडी हो जाएगा। तो बचा आपका कौन सा, नहीं ये अभी बचा हुआ है, तो यहां से ही चला जाएगा, तो ए ही ऑप्शन बचेगा। तो ए का 3 हो जाएगा। बी का अगर हम देखेंगे तो बी का 4 हो जाएगा। एल्यूमिनियम के लिए कोरबा, और आयरन के लिए आपका क्या फेमस है, भद्रावती जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो सीमेंट द्वारका, एल्यूमिनियम कोरबा, लोह इस्पात के लिए भद्रावती, वस्त्र के लिए फगवाड़ा। विच इज फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, राउरकेला,
आंध्र प्रदेश, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़ और बोकारो बिहार कौन सम्मिलित नहीं है? तो अगर हम देखें तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो राउरकेला। तो राउरकेला आपका कहां पर स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, बोकारो बिहार में है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, राउरकेला। ठीक है, ये बोकारो का भी मुझे लग रहा था डाउट। बोकारो आपका मेनली झारखंड में स्थित है। बोकारो कहां पर स्थित है? झारखंड में। तो ये भी आपका गलत है। और राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, ये भी आपका गलत है। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर कर लेना। राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में। इसमें या तो कूट आने चाहिए थे, इसमें कूट आने चाहिए, तो बेटा कूट इसमें नहीं दिया। अगर इसमें कूट बना ले तो आप ए और डी दोनों आंसर कर लेना। तो इसका ए आंसर भी हो सकता है और डी आंसर भी हो सकता है। या तो जहां से मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया वहां पर मिसप्रिंट हुआ है, और या फिर टाइप करते समय कोई मिसप्रिंटिंग हो गई है। तो आप इसका आंसर दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज नॉट लोकेटेड नियर कोल फील्ड? तो कौन सा आयरन एंड स्टील प्लांट अपने कोल फील्ड के पास में स्थित नहीं है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो दुर्गापुर। दुर्गापुर कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। कुल्टी बर्नपुर उसी वेस्ट बंगाल वाले बेल्ट में मिलेंगे। जमशेदपुर झारखंड में, बोकारो भी झारखंड में। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा आएगा वो जमशेदपुर आएगा। तो जमशेदपुर अपने आयरन स्टील इंडस्ट्री के पास में, सॉरी अपने ओर के पास में नहीं। ये अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। तो कोयले क्षेत्र के पास में जो इंडस्ट्रीज है, यानी कि कोयला क्षेत्र के पास में जो इंडस्ट्रीज आती हैं, तो ये नोट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो कोयला क्षेत्र के संयंत्र जो है वो आपका बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, ये सब आपके कोयला के क्षेत्र के पास में आते हैं। भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर ये अपने आयरन के कारण फेमस है। और कोयला और लोह दोनों में अगर हम देखें तो जमशेदपुर आएगा, और तटीय क्षेत्र की स्थिति देखेंगे तो विशाखापट्टनम आएगा। राउरकेला, टाटा, विश्वेश्वरैया और बोकारो ये किस किस नदी पर स्थित है? तो पहले इनको स्टेट देख लें। तो राउरकेला आपका कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से। टाटा आपका अभी क्लियर नहीं है कहां पर होगा ये। विश्वेश्वरैया और बोकारो, बोकारो कहां पर है? झारखंड में। तो यहां पर स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर, ब्राह्मणी, भद्रावती। तो भद्रावती नीचे कर्नाटक में मिल जाएगी आपको, और जो विश्वेश्वरैया है ये भी शायद कर्नाटक साउथ में ही स्थित है। तो ये आप कम से कम सी का 4 तो पहले लगा लो, और सी का 4 लगाओगे तो एक से ही आंसर आ जाएगा। तो ए का होगा 3, यानी कि राउरकेला उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। बी का हो जाएगा 1, टाटा जो इंडस्ट्री है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। और जो बोकारो है झारखंड में, ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। तो बेटा सही आंसर हम क्या लगा सकते हैं? तो इसका ए आंसर हम बिल्कुल सही लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज नोन एज द पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया? पिट्सबर्ग क्या है? तो पिट्सबर्ग की अगर हम बात करेंगे तो ये यूएस में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूएसए में स्थित। तो भारत का पिट्सबर्ग किसके कहा जाता है? तो जमशेदपुर के नाम से भारत के पिट्सबर्ग को जाना जाता है। आयरन वगैरह के लिए फेमस है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील, अन्य लोह के कारखाने, चूंकि अमेरिका का पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए फेमस है। तो अमेरिका में स्थित जो पिट्सबर्ग है वो ऑलरेडी किसके लिए फेमस है? आयरन के लिए। तो जहां पर भी आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है तो उसी को हम किस नाम से जान सकते हैं? पिट्सबर्ग के नाम से जान सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कपास, कागज, सीमेंट, लोह इस्पात और खनिज तेल। तो ये कुछ दिए हुए हैं और इनको मैच करना है कि ये कहां पर स्थित है, कि किस जगह पर पेपर इंडस्ट्रीज है, किस जगह पर सीमेंट इंडस्ट्रीज है, किस जगह पर आयरन और किस जगह पर मिनरल है। भिलाई, भिलाई की अगर हम बात करेंगे तो भिलाई कहां पर? उड़ीसा में, अंबाला, टीटागढ़ और लखेरी। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अपन ढूंढ लेते हैं भिलाई को, कि भिलाई में कौन सा इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। तो भिलाई के अंदर जो आपका होना चाहिए वो है आपका आयरन एंड स्टील। तो मेरे हिसाब से आयरन एंड स्टील हम भिलाई में लगा सकते हैं।
तो अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भिलाई में लगाएंगे तो क्या सही आंसर हो सकता है, यानी कि सी का 2 जाएंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, तो सी का 2 आपका यहाँ पर मिल रहा है। और देख लेते हैं ए का 3 आ रहा है, तो कागज जो आ रहा है आपका टीटानगर में आ रहा है। सीमेंट जो आएगा, सीमेंट यानी कि बी का 4 लखेरी के अंदर, और खनिज तेल आपका अंबाला मुकुल के अंदर। तो आप ए ही आंसर कर लेना इसका, तो अपन सही आंसर क्या मान लेंगे इसका कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, तो कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लोह इस्पात भिलाई और खनिज तेल अंबाला, बिल्कुल सही साबित हो गया आंसर हमारा। महाराष्ट्र में मनमाड से कोल्हापुर तक का क्षेत्र किस उद्योग के लिए फेमस है? तो कोल्हापुर तो वैसे हम देखेंगे कि कोल्हापुर चप्पलों के लिए फेमस है पूरे का पूरा, लेकिन यहाँ पर पूरे का पूरा कोल्हापुर नहीं पूछा जा रहा। तो मनमाड से लेकर जो महाराष्ट्र का कोल्हापुर है, तो ये शुगर इंडस्ट्री के लिए, यानी कि गन्ने के प्रोडक्शन शुगर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर डिड जमशेदजी टाटा स्टैब्लिश द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? तो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अगर हम फाउंडर की ही बात कर लें, तो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के जो फाउंडर हैं वो जमशेदजी टाटा को माना जाता है, और उन्हीं के द्वारा इस कंपनी की स्थापना 1907 के अंदर की थी। तो जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 के अंदर की गई थी। तो सही जो आंसर आएगा ये आपका आएगा, तो 1907 में ये बिल्कुल सही आया। टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1919 में बर्नपुर ने इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। तो ये जरूरत नहीं है, पहले पॉइंट से हमारा क्लियर हो जाएगा। तारापुर प्रसिद्ध है वस्त्र, चीनी, आणविक और रेशम उद्योग। तो ये तारापुर है, ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आपका फेमस है तारापुर, ठीक है ना। तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित किस चीज के लिए फेमस है? न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए फेमस होगा। क्लियर हो गया, तारापुर न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए फेमस होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को की गई थी, और तारापुर में केंद्र प्रसिद्ध देश का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर बंबई में स्थापित। तो देश का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन 1969 में किया गया था, और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कोलकाता हुगली इंडस्ट्रियल रीजन? तो हल्दिया, जमशेदपुर, टीटागढ़ या निहाटी? तो जो पूरे का पूरा हम जानते हैं कि ये इंडस्ट्रियल एरिया आपको जो मिलता है, तो ये पूरे का पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया मिलता है ये आपको वेस्ट बंगाल के अंदर मिलता है। तो पूरे का पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया जो पश्चिम बंगाल में किस नदी पर मिलता है? हुगली नदी क्षेत्र के अंदर मिलता है, जिसको कोलकाता हुगली इंडस्ट्री कहा जाता है। तो हल्दिया, टीटागढ़, नौहाटी ये सब वहां पर है। जो जमशेदपुर है ये आपका झारखंड में स्थित है, तो इसका पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं होगा। और वैसे भी ये आपका पूरे का पूरा क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का क्षेत्र ना होकर ये आपका मेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बेल्ट है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच इंडाल्को? ठीक है, इंडियन इंडाल्को कर लेना इसको, ठीक है, और हिंडाल्को, नाल्को, माल्को, ये एल्यूमिनियम की कंपनियां हैं, और इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जो माल्को की स्थापना अगर हम देखेंगे, तो माल्को की जो स्थापना है ये इटली के सहयोग से की गई थी, और ये जो उद्योग है ये आपका साउथ में चेन्नई में स्थित है। तो ये कोरबा में नहीं आएगा, तो डी आंसर हम इसमें लगा सकते हैं। और इसका एक बार आप डिस्क्रिप्शन देख लो, तो बाल्को की जो स्थापना वो सोवियत संघ के सहयोग से कोरबा छत्तीसगढ़ में की गई है। नाल्को की स्थापना फ्रांस के सहयोग से उड़ीसा में। हिंडाल्को की स्थापना यूएसए के सहयोग से रेणुकूट में। इंडाल्को की स्थापना कनाडा के सहयोग से जेके नगर में। माल्को इटली के सहयोग से मेट्टूर चेन्नई यानी कि साउथ में स्थित है। तो हमारा सही जो आंसर था वो माल्को वाला था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिलेटेड टू द लोकेशन एंड इंडस्ट्रीज? टीटागढ़, बंबई, कोरबा और धारीवाल। तो यहां पर हम देखेंगे तो नॉर्मली चीजें आप एक बार देख चुके हैं कि जो कोरबा वाला बेल्ट है ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, और इससे पहले भी हम चीजें देख चुके हैं जो रेणुकूट है वो यूपी में स्थित है। तो इसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है? तो टीटागढ़ जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर अभी हम देख चुके हैं, जो किस चीज के लिए फेमस है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, तो ये तो सही है। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में ये आयरन स्टील एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। धारीवाल उरी के लिए।
बम्बई जो है ये आयरन के लिए फेमस नहीं, बम्बई आपका कॉटन वगैरह की जो इंडस्ट्रीज हैं उस चीज के लिए बम्बई को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो बम्बई एक वाणिज्यिक राजधानी, बम्बई को भारत का हॉलीवुड की संज्ञा दी जाती है। बम्बई धारावी बम्बई के मध्यवर्ती स्थित में एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती, बम्बई का औद्योगिक केंद्र भी है। मिश्रा सुंदरम प्रकाश राव ने भारत में कितने नियोजन प्रदेशों में विभक्त किया था? तो इन्होंने 13 बड़े और 36 मध्यम भागों में इसको डिवाइड किया। तो भारत को 13 बड़े और 36 छोटे उद्योगों में स्थापित किया। ये डेटा आपको याद रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ जलयान निर्माण उद्योग दिए हैं, उनकी स्थापना दी गई, जैसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गॉर्डन रिच वर्क, मझगांवा डाक और गोवा डाक शिप। तो इसका जो सही आंसर क्या पूछा जा रहा है, कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में स्थित है, ठीक है। गोवा शिपयार्ड वास्को डी गामा में। अब ये दो वाले जो दिए हुए हैं, तो गार्डन रिची आप कोलकाता में, मझगावा मुर्मागावा में नहीं होगा। तो ये सी आंसर आप कर सकते हो इसका। तो इसका सही आंसर क्या कर सकते हो आप, सी कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस वाज द हिंदुस्तान मोटर एस्टेब्लिश्ड? तो हिंदुस्तान मोटर की स्थापना कहाँ की गई थी? गुड़गांव, सूरजपुर, जमशेदपुर, विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई या मैसूर, बेंगलोर। तो ये आप जानते हैं कि ये कोलकाता चेन्नई क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। हिंदुस्तान मोटर कोलकाता चेन्नई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, कोई इसका मुझे लग रहा है ऑप्शन से सही नहीं है, तो आप इसको एक बार छोड़ देना, इसके ऑप्शंस में गड़बड़ है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द थोरियम इन इंडिया? तो भारत में जानते हैं कि जो सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स माना जाता है वो यूरेनियम माना जाता है। यूरेनियम के बाद अगर नंबर आता है तो वो किसका आता है? थोरियम का नंबर आता है। यूरेनियम की जो मेन आप देखेंगे, तो जब भी हम यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम के जो भारत में प्रोडक्शन है वो बहुत कम मिलते हैं, और ये प्रोडक्शन आपको झारखंड राज्य के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर एक जगह मिलती है जादूगोड़ा, तो झारखंड के जादूगोड़ा में ये आपको प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये आपका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम, तो थोरियम में जो स्थान आएगा वो बेटा किसका आएगा? केरल का। यूरेनियम अगर पूछा जाए तो जादूगोड़ा आएगा, थोरियम पूछा जाएगा तो केरल आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्रियल रीजन इज नोन एज द रूर ऑफ इंडिया? तो रूर कहां पर है? तो पहले तो ये समझ लें कि ये रूर का मतलब क्या होता है। जब हम रूर की बात करते हैं तो रूर जो क्षेत्र है ये जर्मनी के अंदर स्थित है। रूर कहां पर स्थित है? जर्मनी के अंदर स्थित है। तो जो आयरन ओर वगैरह के लिए, तो आयरन ओर प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन वगैरह, यानी कि एक मेन इंडस्ट्रियल रीजन है ये पूरे का पूरा रूर, जहां पर बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया भी मिलता। तो इसलिए भारत में जहां पर भी इस तरीके का खनिज का बेल्ट मिलता है उसको हम भारत का रूर कह सकते हैं। तो जो छोटा नागपुर क्षेत्र है ये आप जानते हैं कि सबसे खनिज संपन्न बेल्ट है, तो भारत का रूर किसको कहा जा सकता है? छोटा नागपुर को कहा जा सकता है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है, आप इसको बाद में लिख लीजिएगा आराम से। तो इस तरीके से ये आज का आपका छोटा सा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने केवल आज भारत की इंडस्ट्री और मेन इसमें आप देखोगे आयरन एंड, मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए आपको, और उसमें आप देखोगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज आपका ये पूरा इंडियन ज्योग्राफी का जो यूनिट थी जिसमें हमने 10-12 टॉपिक्स को कंप्लीट किया, वो यूनिट आपकी पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड पर पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बेटा यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी का, जो लिथोस्फीयर वाला चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे यूनिट फर्स्ट से। क्लियर होगा? तो 10 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो यूनिट है वो जल्दी हो जाएंगी, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट होती जाएंगी। तो दिसंबर लास्ट तक हम ये पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहे, सारा सिलेबस आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।